माहौल एक तरफा है जी, कांग्रेस की तरफ बहन सुमिता सिंह जी वो बनाएंगे अब। ये बीजेपी की अफवाह है कि हमारा रश है, हमारे कैंडिडेट ज़्यादा है या हमारे पास समर्थन ज़्यादा है। बाजार आप देख सकते हैं एक साइड चल रहा है, बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है। माहौल लग रहा है इस बारी? कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, जीतेंगे पूरी तैयारी से हैं। अगर सरकार चेंज होगी तो हमारे शहर में, मोहल्ले में, हर जगह पे हमें दिखेगा। क्योंकि मैं इस टाइम भी देख रही हूँ हमारे मोहल्ले में भी ऐसे लोग हैं जिनकी छतें गिर चुकी हैं। वैसे तो सरकार कहती है कि हम गरीब लोगों का इतना कुछ कर रहे हैं, गड़ियों वाले मकान वालों को हम इतने पैसे दे रहे हैं, कुछ नहीं है। हमने खुद देखा है, हमारे पड़ोस में बुजुर्ग लेडीज़ है ना, उसका हस्बैंड है ना, उसमें बेटा है, कुछ भी नहीं है, उसका आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो अब क्या होगा? अब हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए और बदलाव हो, उन गरीबों का भी कुछ हो। जी हम तो आपको उम्मीद है कि कांग्रेस के सरकार आई तो बदलाव देखने को जरूर मिलेगा? पक्का जरूर मिलेगा जी, पक्का, ये हमारी गारंटी है। और हम सुमिता सिंह के साथ खड़े हैं सपोर्ट में, जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, हम वहीं पहुँच जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज राहुल गांधी जी की रैली थी तो उसमें पूरा जन सैलाब उमड़ा है। और पूरी करनाल लोकसभा की बात करूंगा, करनाल लोकसभा की 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो करनाल की जनता बदलाव चाहती है। करनाल की जनता ने पिछले 10 साल देखे हैं, जो 10 साल का उन्होंने कष्ट सहा है। तो हमने रूबरू कराया मीडिया के माध्यम से भी, जो स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाए और उसको स्मार्ट सिटी और अपना क्या कहते हैं उसको सीएम सिटी अपराध की सिटी और स्मार्ट सिटी जो है वो आज उसमें पूरी घोटालों की सिटी रहेगी। माहौल लग रहा है इस बारी? कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, जीतेंगे पूरी तैयारी से हैं और जीत कांग्रेस की है। ऐसा क्यों? बढ़िया, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमें बहुत खुशी है कि कांग्रेस आए। हम एक चाहते हैं कि एक मौका मिले। इतने सालों से मोदी बैठे थे, हमें नहीं कुछ मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, हमारी फैसिलिटी हर चीज़ की पूरी हो। क्या लगता है आपको, अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो बदलाव होगा? जरूर होगा, जरूर होगा, पक्का होगा। हम चाहते हैं कि होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, हद से ज़्यादा परेशान हैं, उनकी हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। क्या लग रहा है सर, हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? मैम कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और करनाल से सुनीता सिंह एमएलए बनते नजर आ रहे हैं। करनाल की जनता मैम कांग्रेस को जिताना चाहती है, बदलाव चाहती है, 10 साल बाद कुछ नया चाहती है और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। हरियाणा का आपको माहौल पता है, करनाल का माहौल देखते, जो बीजेपी सरकार ने करण के बाजार को धमकाया हुआ था, आज वो सारे उभर के बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैडम के साथ, हमारी बुआ के साथ पूरा बाजार एक तरफ चल रहा है। ये इलेक्शन एक तरफ हो चुका हुआ है। ये बीजेपी की अफवाह है कि हमारा रश है, हमारे कैंडिडेट ज़्यादा है या हमारे पास समर्थन ज़्यादा है। बाजार आप देख सकते हैं एक साइड चल रहा है, बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है। देखो जी, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, इस हिसाब से तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। करनाल की हम बात करें, करनाल में कौन आगे बढ़ रहा है? जनता क्या चाहती है करनाल? जनता की इस बार की जो सोच है, जो जनता की इस बार डिमांड है, कांग्रेस को जिताएंगे, मैडम सुमिता सिंह को जिताएंगे। 10 साल की अगर बात की जाए, पंजाबी कम्युनिटी से ही एमएलए रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं, और क्या कुछ पंजाबी कम्युनिटी के लिए उन्होंने किया है? ये तो आपको, जब मैम सुमिता सिंह जीत रहे हैं जी, तो उनकी जीत आपको बता देगी। अगर पंजाबी कम्युनिटी के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए बीजेपी सरकार ने या खट्टर साहब ने कुछ किया होता तो यहाँ आज माहौल ही कुछ और होता। तो यहाँ सारा माहौल बीजेपी के उलट चल रहा है, आपको देखने को मिलेगा जब रिजल्ट है। इलेक्शन में करनाल जिले की 5 सीट, और मैं तो ये कहूँ कि नॉर्थ हरियाणा की है ना, जो कि जीटी रोड बेल्ट है जिसको बोलते हैं, ये दान में किसान इसके टूट चुके हैं, व्यापारी टूट चुके हैं। जैसे जीरी में 1 एकड़ पे 30,000 से 40,000 रुपये तक का जमींदार को लॉस है। कोई वोट नहीं कर रहा किसान इसको, चाहे वो किसी बरादरी का हो। उधर दुकानदार जीएसटी से परेशान है और दूसरे टैक्सी से जो अनाप शनाप है। और ये बाज़ार की तो आपको हाल पता है, हम भी करनाल के निवासी हैं, तो यहाँ तो बादलों को देख के 1 फीट 2 फीट पानी हो जाता है, तो कौन देगा? सुमिता सिंह ऐसे सुनने में आ रहे। हम तो वैसे असंध से हैं, गरोंडा से। हाँ, और सबसे कांग्रेस का गढ़ जो बनेगा ना, जीटी रोड बेल्ट है। जीटी मंडियों में आप देख लो, सभी मंडी भरी पड़ी हैं, कोई ख़रीदार नहीं है। तो और जो कांग्रेस ने 5 दिन, ये बीजेपी ने 5 दिन एक्सटेंड करवाए थे, नहीं वही उनकी को लेकर बैठेंगे। जीरी का अड्डा, ये जीरी की बेल्ट है और जीरी में सबसे ज़्यादा किसान को की कमर तोड़ दी है जीरी ने। कि व्यापारियों का भी लॉस है, छोटे दुकानदार का भी,
रेडी वालों को भी बीजेपी ने तो कमर तोड़ दिया, कोई इसको भी वोट करने वाला नहीं है। मैक्सिमम आप ये देखो, त्रिलोचन सिंह 56,000 वोट ले गया था, एक जिसका बहुत वो था उस टाइम। यदि सुमिता सिंह होती तो सीएम को हरा देती, और आज तो कोई है ही नहीं कंपिटेटर। तो देखो जी, पिछले 10 साल से जो बीजेपी सरकार है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान है। आप रोड देख सकते हैं, आप कुछ भी देखिए, महंगाई आज चरम सीमा पे है। इन्होंने सिलेंडर बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा प्रदेश में है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और ये नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये उनको कहते हैं कि आप चाय बेचिए, पकौड़े तलिए। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा में इस समय बदलाव का टाइम है और कांग्रेस की सरकार आने जा रही है जी। और मैं करनाल विधानसभा से एडवोकेट शिवम वधवा। करनाल की हम बात करेंगे, करनाल की जनता क्या चाहती है, करनाल की जनता ने क्या फैसला लिया? करनाल की जनता जो है पिछले 10 साल से बहुत परेशान चल रही है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ले लीजिए और कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा लीजिए, सब में भ्रष्टाचार चल रहा है, ठीक है। और ये जितने भी नेता हैं, मान लीजिए नायब सैनी सीएम है, वो भी यहाँ से छोड़ गए, एमएलए यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, अब जगमोहन जी लड़ रहे हैं। और मनोहर लाल जी वो भी चले गए, वो अब लोकसभा में भेज दिया उनको। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल गुमराह करने का काम किया। 10 साल कोई नौकरी नहीं है और जितने भी यंग जनरेशन है सब अनएम्प्लॉयड घूम रही है। तो हरियाणा में, करनाल में पूरा का पूरा माहौल बहन सुमिता सिंह का है। हम लोग सब आज इकट्ठे हुए हैं और कांग्रेस को हम जिता रहे हैं यहाँ से। हम क्या कहना चाहेंगी, कैसी लहर कांग्रेस की चल रही है हरियाणा में? बहुत अच्छी चल रही है और जीत पक्की है और यही होके रहेगा। और इतनी आना है, कांग्रेस नहीं आना है, ये इसकी जीत पक्की है। और आप देख ही रहे हो कि कितनी वो है, बहुत खुश हैं और भीड़ भी बहुत है। और हम बहुत, मतलब कि हद से भी ज़्यादा वो है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस से सरकार आएगी तो बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव आएगा, सिलेंडर 500 का होगा और 6,000 पेंशन होएगी, मतलब कि 2100 रुपये महिलाओं के लिए 2100 रुपये भी देने की बात कही है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने महिलाओं से ये वादा किया है कि सभी महिलाओं को जो है 2100 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। हाँ जी 2100 रुपये महीना मिलेगा। तो आप खुश हैं कांग्रेस के? बहुत खुश हैं, हद से भी ज़्यादा खुश हैं। और हम चाहते हैं यही आए और हम इसी को बदलाव दें। एक बारी मौका जरूर देना चाहिए, मौका जरूर मिलना चाहिए। माहौल एक तरफा है जी, कांग्रेस की तरफ बहन सुमिता सिंह जी वो बनाएंगे हम। हरियाणा की बात करें, कितना कुछ क्या हरियाणा का 55+ है। अच्छा जी, हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों अगेंस्ट चल रही है, जो पब्लिक है, इन्होंने बीजेपी वाले ने जो किया है वो भुगतेंगे। तो 10 साल इन्होंने शासन किया है, तो उसमें कई मुद्दे हैं इनके। जैसे एक तो अग्निवीर का मुद्दा है मेन। तो अग्निवीर में इन्होंने 4 साल में बच्चों को जैसे भर्ती वाला और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी करी है इन्होंने, बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं इनकी वजह से। तो ये कई मुद्दे हैं जी, इस हिसाब से दिक्कत तो है ही। देखो पेंशन इन्होंने बंद कर दी है बीजेपी वालों ने, तो मेन तो कर्मचारियों का मुद्दा पेंशन का है। हरियाणा में तो ये कांग्रेस का माहौल है जी। गाँव में भी, शहरों में भी जनता बदलाव चाह रही है। करनाल की हम बात करेंगे, करनाल विधानसभा में क्या जनता चाहती है? करनाल के लोग क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करनाल में क्या बदलाव होना चाहिए? करनाल में देखो, खट्टर साहब को 9.5 साल का समय दिया है जी। करनाल की ऐसी बदतर हालत कर दी है, हमने पहले कभी नहीं देखी थी जी। इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। लोग तो चाह रहे हैं भी जल्दी सुबह इलेक्शन और सुबह जल्दी रिजल्ट आए और कांग्रेस का टाइम आए। तो 10 साल की अगर हम बात करें, सीएम सिटी या स्मार्ट सिटी रहा है करनाल? नहीं, बदतर हालत मैं कह रहा हूँ ना, पहले से भी बुरे हालात कर दिए हैं जी। ये स्मार्ट सिटी तो एक नाम है, कुछ विकास नहीं हुआ। सारा माहौल कांग्रेस की तरफ है। 95% लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं और इस बार बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस हरियाणा में आने वाली है और सब जो प्रॉब्लम्स हैं अपने आप हल हो जाएगी कांग्रेस के आते ही। जय हिंद, जय भारत।
सर हरियाणा में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? मैम हरियाणा में शायद आप जिससे पूछेंगे जो लेमैन भी है वो भी कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस की सरकार बहुमत से आ रही है, तो संपूर्ण बहुमत से आ रही है सरकार। करनाल का माहौल किस तरफ जा रहा है? करनाल का माहौल मैडम सुमित्रा सिंह क्लियर विनर है, ऑल्दो मैं कार्यकर्ता हूं उनका, लेकिन आप किसी आम आदमी से बात करेंगे तो भी वो एक ही बात कहेगा कि मैम सुमित्रा सिंह। 10 साल बहुत होते हैं, आपको वक्त दिया गया 10 साल का, उसमें अगर आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए तो मेरे लगता नहीं है कि आपको ज्यादा वक्त देने की जरूरत है। मोर देन इनफ। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग सुख चाहते हैं। जो पिछले 10 सालों में लोगों ने, करनाल के लोगों ने तंगी महसूस की है, अब वो चाहते हैं कि बदलाव आए जिससे तरक्की दोबारा से हो। और पिछले 10 सालों में कोई भी तरक्की करनाल शहर की नहीं हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपया लूट लिया गया। कुछ भी तरक्की, कुछ भी डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी चीज़, करनाल में कोई प्रोजेक्ट नहीं आया बड़ा, कुछ भी नहीं हुआ है। यूथ बेरोज़गार है, सफाई नहीं है। जो कोई अपनी बात रखना चाहता है डेमोक्रेसी में, उसको डंडे मारते हैं, उसको पीटते हैं। पहले मास्टर पीटे, टीचर पीटे, सरपंच पीटे। कोई भी डेमोक्रेसी में इनके खिलाफ बैठ के बोलना चाहता है उसी को पीट देते हैं। ये गलत है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। सरकार आएगी हरियाणा में? बिल्कुल पक्का आएगी, बिल्कुल आएगी, पक्का आएगी, बदलाव होएगा और होके रहेगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल जीत के समीप है, जीत हो चुकी। आज आप देख रहे हो कांग्रेस सरकार का जन समूह बहुत ही ज्यादा है और जीत निश्चित है। तो जीत निश्चित है, पक्की। हरियाणा में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है जी, एक तरफा। करनाल की हम बात करेंगे, करनाल के लोग क्या चाहते हैं? करनाल के लोग देख ही रहे हो आप जी, कल जो बयान दिए जगमोहन जी ने, अभी ये कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले तक तो महिला सम्मान की बातें कर रहे थे, कुमारी शैलजा के लिए जो कह रहे थे ये बोला वो बोला। और कल के वर्ड्स आपने उनके सुने ही होंगे। एक तो उम्र में बड़ी हैं, ये कभी 4 दिन पहले कुछ और उनके वर्ड्स थे, कल उनके वर्ड्स तू तड़ाक के थे जी। तो जो वो पब्लिक तो देख रही है, लोग तो समझ रहे हैं। जब एक अपने से बड़े की रिस्पेक्ट ही नहीं है तो पहले भी जो है वो देखा ही है लोगों ने। एक तरफा माहौल है करनाल का, सुमित्रा सिंह जी बहन जी जीत रही हैं बड़े अच्छे मार्जिन से। माहौल तो बहुत बढ़िया सर। सुमित्रा सिंह जी जो हमारी पहले भी एमएलए रही हैं, तो बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बहुमत से जीतेंगी। हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बहुत ज़्यादा है इस बार, इसलिए क्योंकि देखो जी बीजेपी 10 साल रही है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई रोज़गार नहीं दिया नौजवानों को। सारे नौजवान जो हैं वो अपना रोज़गार छोड़ के जो बाहर जा रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के। इसलिए क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? देखो सीटों को तो देखो कह नहीं सकते, बाकी बहुत बहुमत से कांग्रेस जीतने वाली है। बिल्कुल इसमें कोई छिपने वाली बात नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे। लग रहा है हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? बहुमत से कांग्रेस आ रही है। करनाल के माहौल की बात की जाए तो किसका माहौल ज्यादा आपको लग रहा है? ज़्यादा कम तो वाला कोई बात ही नहीं, एक तरफा सुमित्रा सिंह जी जीत रही है और जीत निश्चय होगी। करनाल के लोगों ने कैसा मन बनाया है, किसको जिताने का मन बनाया? 2 चीज़ों का मन बनाया, एक बदलाव और एक वो कैंडिडेट जिसकी पहचान हो, जिसको कोई जानता हो। जगमोहन जी को तो कोई जानता ही नहीं है, किसी के सुख दुख में गए नहीं है। और एक भीड़ में अगर आप 150 बंदे खड़े कर दो, जितने जगमोहन जी बताएंगे नाम की 5 या 10 के, उससे 10 गुना ज़्यादा तो मैडम बाय नेम बता दें कौन है, क्योंकि वो हर आम आदमी के दिल में उतरे हुए हैं। 10 सालों की हम बात की करेंगे कि विकास कार्यों की जितनी भी बात की गई है, नीतियों की बात की गई है, तो उनमें से लगता है आपको कि स्मार्ट सिटी में वो कार्य हुए? हाँ हुए हैं, सीएम सिटी में बहुत काम हुए हैं और वो क्राइम जिसे कह सकते हैं। और हिंदुस्तान में जो हरियाणा है वो क्राइम में 5वें नंबर पे आता है, जिसको कहते हैं साइबर क्राइम। लोगों से OTP लेके गरीब आदमियों को पैसा खाना, उसमें हरियाणा हिंदुस्तान में 5वें नंबर पे है। हरियाणा में अब की बार तो चेंज है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से हरियाणा में जो सरकार बनेगी, क्योंकि लोग अब एंटी कमेंसी है, लोगों के काम नहीं हुए, लोगों ने 10 साल बड़ा परेशान हुए हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से, काम ना करने के रवैये से, और सरकार का जो एक करूर नीति थी लोगों के साथ, अब उसको चेंज करने के लिए लोग तैयार हैं, वोटर तैयार हैं। करनाल में बदलाव का माहौल नजर आ रहा है, आए दिन लोग सुमित्रा मैम को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बार क्या चाहती है करनाल? क्योंकि करनाल के लोग सबसे पहले वो एमएलए चाहते हैं जो उनके साथ खड़े होने वाला, वो रात को उसके पास जा सके और मिलने के लिए उनको एक बड़ी सिक्योरिटी का घेरा ना हो। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे दो बार एमएलए रहे, सीएम भी बने, मगर जनता उनसे मिल ही नहीं पाई, जनता से तो उनका बहुत गैप रहा।
तो उसकी वजह से अब जनता वो एमएलए चाहती है जो उनके बीच में रहे, उनके साथ रहे और वो उसके पास जा सके जिनसे उनको मिलने में बहुत आसानी हो। करनाल में कैसा माहौल लग रहा था मुझे? बहुत सारा कांग्रेस का माहौल है, एक तरफा माहौल है। कौन जीत रहा है? सुमिता मैडम जीतेगी, 100% लग रहा है जनता बनाएगी। जीतेगी, बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी। क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? हरियाणा में किसकी सरकार? हम तो सुमिता सिंह को बनाएंगे। करनाल में जीत रही है सुमिता? पक्का। क्या लग रहा है, तंग आ चुकी है जनता 10 सालों से जो कार्य? कुछ भी लगाओ जी, हम तो सुमिता सिंह को बनाएंगे वहाँ। देखो ये तो वक्त बताएगा। बाकी किसकी तरफ लग रहा है पलड़ा भारी? अभी फिलहाल तो कांग्रेस लगी रही है जी। करनाल में कैसा माहौल लग रहा है? करनाल की जनता क्या चाहती है? करनाल की जनता ये चाहती है जो कोई विकास करे वही आगे आए। तो कौन लग रहा है, विकास कौन कर सकता है? वो तो वोट ही बताएंगे। तो करनाल में माहौल आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का है, बीजेपी का? हाँ, माहौल लग रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस का।